हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। मैंने आपको दो टॉपिक, स्टार्टिंग का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो कंप्लीट करा दिया है। आज का टॉपिक, इसके अलावा जो अगला चैप्टर रहेगा रेवेन्यू, ये दोनों ही प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछला टॉपिक कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में ही पढ़ा, डिमांड और कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट था वो अटेन कैसे होगा। इस पूरे लेक्चर के अंदर और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को ही समझेंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर इन दी कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोड्यूसर कितना माल बना सकता है। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्ट, कि जो माल बनाने पे खर्चा आएगा उस खर्चे को, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे और कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी। अगला चैप्टर जो रहेगा रेवेन्यू से रिलेटेड, कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट, प्रोड्यूसर का मोटिव तो प्रॉफिट कमाना है, उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले चैप्टर में से केवल पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट का क्या मतलब है और प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। सबसे पहले बात करें प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताई थी। प्रोडक्शन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होगा फिनिश्ड गुड में। अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन। लेकिन रॉ मटेरियल के अलावा मुझे और भी इनपुट इंसर्ट करने होंगे उस प्रोडक्शन प्रोसेस में। एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन मींस अ प्रोसेस इन विच फिजिकल इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल आउटपुट। फिजिकल इनपुट बोल रहे हैं रॉ मटेरियल को, और इसके अलावा ऐसे एलिमेंट जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जमीन मुझे चाहिए, आज मुझे यदि गुड्स बनाना है, माल बनाना है, तो मुझे पहले फैक्ट्री भी तो एस्टेब्लिश करनी होगी, फैक्ट्री स्थापित करनी होगी, मुझे कुछ मशीन्स खरीदनी होंगी या मशीन किराए पे लेनी होगी, मुझे लेबर अपॉइंट करनी होगी माल बनाने के लिए। तो फिजिकल इनपुट में रॉ मटेरियल भी आएगा। इसके अलावा रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मुझे फैक्टर चाहिए, लैंड, लेबर और मशीन्स, ये सारे भी फिजिकल इनपुट के अंदर ही आएंगे। और मेरा फिजिकल आउटपुट क्या है, जिस प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसे ही बोला जाएगा फिजिकल आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जो फैक्ट्री है वो सपोज कुर्सी बनाने की है, तो मेरा फिजिकल आउटपुट है चेयर। और कुर्सी बनाने के लिए जो भी मुझे प्लास्टिक, मशीन्स, लेबर की हेल्प चाहिए, वो सारे माने जाएंगे मेरे फिजिकल इनपुट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस की एक और वापस डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच फिजिकल इनपुट दैट इज लैंड, लेबर, मशीन एंड रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फिजिकल आउटपुट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब इस फिजिकल आउटपुट को बनाने के लिए, इस चेयर को बनाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया। मैंने खर्चा किया रॉ मटेरियल को खरीदने में, मैंने खर्चा किया इस जमीन के किराए में, मैंने खर्चा किया लेबर को वेजेस पेड करने में, और मैंने खर्चा किया इस मशीन पे। तो इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी एक प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है, उस कलेक्टिव एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कॉस्ट। या फिर कॉस्ट के अंदर वे खर्चे भी शामिल हैं जो प्रोड्यूसर कमा सकता था, ऐसी इनकम जो प्रोड्यूसर कमा सकता था नहीं कमा पाया। अगर प्रोड्यूसर खुद की जमीन लगाता है उस फैक्ट्री के अंदर, अगर प्रोड्यूसर फैक्ट्री किराए पर नहीं ले या जमीन किराए पर नहीं ले, अपना खुद का जो जमीन या फिर फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो बिजनेस में एम्प्लॉय कर देता है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं करता तो कहीं किराए पर देता। अब वो खुद बिजनेस में, अपने खुद के बिजनेस में उस जमीन, उस बिल्डिंग को लगा रहा है, तो किराए की इनकम कम हो जाएगी या फिर किराया नहीं आएगा। तो यहां कह सकते हैं बेनिफिट फॉरगॉन फॉर सेल्फ ओन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मेरे खुद के हैं, जो मेरे से बेनिफिट चला गया, उसे भी कॉस्ट का नाम दिया गया है। तो कॉस्ट मींस आइदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो खर्चा वास्तविकता में होगा, और बेनिफिट्स फॉरगॉन, या फिर जो बेनिफिट्स फॉरगॉन हो गया है, छूट गया है, और दोनों। इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कंसीडर्ड एज कॉस्ट, लाइक कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड करेंगे कॉस्ट के अंदर। जो भी मैंने रॉ मटेरियल खरीदा फिनिश्ड गुड को बनाने में, कुर्सी को बनाने के लिए जो भी मैंने कुर्सी के लिए प्लास्टिक का रॉ मटेरियल परचेस किया, इसके अलावा मैंने जो भी लेबर को वेजेस पेड। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे
दिया हुआ है, आप अमेजोन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। वेजेस फॉर द लेबर, इसके अलावा जो मैंने पैसा बोरो किया, उस पैसे पर जो भी मैंने इंटरेस्ट पेड की मार्केट में, या फिर जो मैंने खुद का पैसा लगाया, खुद की बिल्डिंग लगाई, खुद में काम कर रहा हूं, तो मैं वहां से जो पैसा कमा सकता था वो भी कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट की डिटेल जो हम डिस्कशन करेंगे, वो जब कॉस्ट का लेक्चर बात करेंगे, कॉस्ट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वहां डिस्कशन करेंगे कॉस्ट के टाइप्स कितने हैं, और कॉस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन और होगा। यहां मैंने बता दिया प्रोडक्शन और कॉस्ट की डेफिनेशन। प्रोडक्शन मींस अ प्रोसेस इन विच फिजिकल इनपुट, दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन्स transformed into the physical output, and cost means expenditure incurred or benefit forgone। benefit forgone को हम opportunity cost भी कह सकते हैं, of the market based factor of production or self owned factor of production that was engaged in the production of final good और finished product। मुझे इस लेक्चर में और आगे कुछ जितने भी लेक्चर रहेंगे 5 या 6, उन सभी में प्रोडक्शन से ही संबंधित बातें करनी है। तो मैं अब कॉस्ट की बात नहीं करूंगा, कॉस्ट की बात केवल तब करेंगे जब स्पेसिफिक कॉस्ट वाले टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा। अब सारी बात होगी प्रोडक्शन। तो अगला टॉपिक जो है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चों फंक्शन क्या है, तो मैंने फंक्शन के बारे में आपको पिछले टॉपिक में ही बताया था। फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशन। जैसे मैंने डिमांड फंक्शन आपको बताया था। डिमांड फंक्शन क्या था? फंक्शनल रिलेशन डिमांड का अपने वेरियस डिटर्मिनेंट्स के साथ। ऐसे ही यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? जो मैंने फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस किया, इस फिजिकल आउटपुट का रिलेशन फिजिकल इनपुट के साथ, और वो भी रिलेशन एक इक्वेशन के फॉर्म में, एक फंक्शनल फॉर्म में, उसे बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट। और कौन कौन से फिजिकल इनपुट हैं? जितने भी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मेरे फिजिकल इनपुट है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और जो रॉ मटेरियल है वो नॉन फैक्टरल इनपुट है। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी फैक्टर्स मुझे जरूरत है बिजनेस के अंदर, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो फैक्टरल इनपुट, एक नॉन फैक्टरल इनपुट। तो फैक्टरल इनपुट के अंदर आएंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और नॉन फैक्टरल इनपुट के अंदर आएगा रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज फिजिकल इनपुट, आइदर फैक्टरल और नॉन फैक्टरल। यहां हमें इक्वेशन लिखनी है केवल और केवल फैक्टरल इनपुट के कंटेक्स्ट में। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। क्यू को डिनोट कर रहे हैं फिजिकल आउटपुट के साथ, जो माल बन के तैयार है उसे डिनोट किया है क्यू से। एल मतलब लैंड, अगेन एल मतलब लेबर, के मतलब कैपिटल, और ई मतलब एंटरप्रेन्योर। तो जितना भी फैक्टरल या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो गुड्स प्रोड्यूस होगा, इस तरह के फंक्शनल रिलेशन को बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। एक नंबर में ये इक्वेशन बहुत जरूरी है। एग्जाम में एक नंबर में इक्वेशन आ सकती है बॉडी में प्रोडक्शन फंक्शन, तो आपको इस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी होगी। इस प्रोडक्शन फंक्शन के बच्चों दो टाइप है, एक तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप का है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। दोनों के बारे में डिस्कशन, दोनों के बारे में क्या डिफरेंसेस रहेंगे वो कवर करने वाले हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स के साथ। थैंक यू।